बिहार में हर रोज बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। दिल्ली और मुंबई के बाद बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। नए साल के पहले दिन बिहार में कोरोना संक्रमण के 281 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद लोगों के मन में ये चिंता घर करने लगी है कि क्या एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन लागू हो जाएगा, क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्या दुकानें फिर से बंद किए जाएंगे। बिहार में पटना, गया और मुजफ्फरपुर की स्थिति तेजी से खराब होती जा रही है। केवल शनिवार की बात करें तो पटना में 70 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। गया और मुंगेर में 10-10 और मुजफ्फरपुर में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 5, कांटी रेलवे स्टेशन पर 5 और सदर अस्पताल में 7 मरीजों में संक्रमण पाए गए। इस तरह यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 44 हो गई है। लॉकडाउन लगाए जाने की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मुंबई में तो धारा 144 भी लगा दी गई है। पड़ोसी राज्य यूपी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बिहार में कब तक हालात सामान्य रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि विगत दिनों से सीएम नीतीश कुमार ने स्कूल बंद किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि अभी हालात उतने खराब नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी समीक्षा किए जाने की भी बात कही है। वैसे बिहार सरकार ने नए साल पर भीड़ जमा होने की आशंका में पार्क को 2 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया था। लोग इसे सख्ती की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कपड़ा व्यवसायी कहते हैं कि अभी तो हम लोग पिछले नुकसान की भरपाई भी नहीं कर सके हैं और फिर से यदि पाबंदी लग गई तो बर्बाद ही हो जाएंगी। वैसे ये सरकार का फैसला होता है, उसकी ओर से जो भी आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की आशंका से ही हम सहमे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई तो पूरी तरह से चौपट ही इस बार हो जानी है। ऑनलाइन क्लास, खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं। पढ़ाई की व्यवस्था पटरी पर आने से पहले ही एक बार फिर से बिहार में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार कई बातों की ओर इशारा कर रही है। स्कूल अगर फिर से बंद हो जाते हैं तो न सिर्फ बच्चों के भविष्य का नुकसान होगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग संचालकों और स्कूल को भी एक बार फिर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के हालात को देखते हुए कड़े फैसले लेने भी जरूरी हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी पूरे राज्यों को निर्देश देते हुए कह दिया था कि अपने अपने हिसाब से कोरोना के मामलों पर आप फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही जो आप सबने भी सुनी होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम हाल ही में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल और सड़कों पर क्या कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बिहार में कोरोना का मामला जो बढ़ रहा है वो कहां जाकर खत्म होता है। यूं तो बिहार में भी कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, तो दूसरी ओर ओमिक्रॉन का डर भी अब लोगों को सताने लगा है। बिहार में हालांकि जो पहला मरीज ओमिक्रॉन का मिला था उसने 10 दिन में ही रिकवरी कर ली है। ये एक अच्छी खबर है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।